दोस्तों, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल जो कि 27 साल पुरानी कंपनी है और उसके पूरे इंडिया में लगभग 4000 ब्रांड स्टोर्स है। इसके बावजूद 2024 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी को 214.92 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। वहीं दूसरी ओर टाटा की सिर्फ 8 साल पुरानी जूडियो कंपनी है जिसके पूरे इंडिया में 545 ब्रांड स्टोर्स है। इतने कम समय और कम स्टोर्स के बावजूद जूडियो प्रॉफिट में चल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जूडियो का टोटल रेवेन्यू 7000 करोड़ पार कर चुका है। जूडियो की वजह से ही इसकी पेरेंट कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के नेट सेल्स में 50% ग्रोथ देखने को मिली है। न तो प्राइम लोकेशन में ब्रांड स्टोर्स, ना कोई एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन स्टोर्स भी नहीं और तो और कोई ऑफर भी नहीं। इसके बावजूद जूडियो स्टोर्स पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ और टाटा कंपनी के विश्वास के बलबूते आज जूडियो इंडियन फैशन एंड रिटेल इंडस्ट्री में सबसे चर्चित नाम बन चुका है। जितनी तेजी से जूडियो का ग्रोथ हो रहा है उसे देखकर यह भी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में जूडियो भारत की सबसे बड़ी फैशन एंड रिटेल कंपनी बन सकती है। तो दोस्तों, क्या है जूडियो की कामयाबी का राज? इतने कम समय में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट कैसे जूडियो युवाओं की पहली पसंद बन चुका है? तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं जूडियो की केस स्टडी। दोस्तों, जूडियो की पेरेंट कंपनी ट्रेंट लिमिटेड है और ट्रेंट लिमिटेड खुद टाटा ग्रुप का हिस्सा है। ट्रेंट लिमिटेड की स्थापना 1998 में हुई थी। उसी साल ट्रेंट लिमिटेड ने वेस्ट साइड ब्रांड नेम से फैशन इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू किया और बड़े शहरों में रिटेल स्टोर्स खोलना शुरू किया। वेस्ट साइड फैशन इंडस्ट्री में पहले से ही अच्छा कर रही थी, तो फिर टाटा कंपनी को जूडियो को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जानने के लिए हमें वेस्ट साइड के मार्केट बेस को समझना होगा। वेस्ट साइड सेमी प्रीमियम सेगमेंट में अपना बिजनेस करती है, जिसके प्रोडक्ट्स की कीमत 1500 से 2000 के बीच होती है। अब आप खुद सोचिए कि इतनी कीमत में सिर्फ एक शर्ट या जीन्स कौन अफोर्ड कर सकता है? ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास इंडियंस के लिए वेस्ट साइड आउट ऑफ द बजट हो जाता है, क्योंकि जितने में हमें वहां से एक शर्ट या जीन्स मिलेगा उतना हमारा कंप्लीट सेट ऑफ क्लॉथ का बजट होता है। इस प्राइस डिफरेंस की वजह से वेस्ट साइड का कस्टमर बेस लिमिटेड हो चुका था। वेस्ट साइड के ज्यादातर कस्टमर्स भी टीयर 1 सिटी के ही थे, इसलिए यह कंपनी टीयर 1 सिटीज तक ही सीमित रह गई। इस लिमिटेशन के कारण टाटा देश के बड़े मार्केट ग्रुप को मिस आउट कर रही थी और वो मार्केट ग्रुप था टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में रहने वाले मिलेनियल्स एंड जेन जी। देश के कोने कोने तक इंटरनेट की पहुंच होने से गांव से लेकर शहरों तक सोशल मीडिया का प्रभाव देखने को मिल रहा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से इन युवाओं में भी फैशन सेंस डेवलप होने लगे थे। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग क्लोथ्स को देखकर इन युवाओं को भी वैसे ट्रेंडिंग क्लोथ्स की जरूरत महसूस होने लगी। H&M एंड ज़ारा जैसी कुछ कंपनियां वैसे क्लॉथ्स प्रोवाइड करा रही थी, लेकिन इनकी कीमत इतनी ज़्यादा और अवेलेबिलिटी इतनी लिमिटेड होती थी कि कुछ बड़े शहरों को छोड़कर ज़्यादातर जगहों पर ये ट्रेंडिंग क्लॉथ्स पहुंच ही नहीं पाते थे। टाटा ने मार्केट में मौजूद इस गैप को समझा और इसके सोल्यूशन के तौर पर 2016 में जूडियो लेकर आ गए। जूडियो का पहला स्टोर बेंगलोर में खोला गया। अब यहाँ पर आप सोच सकते हो कि जूडियो के द्वारा नई शुरुआत करने के बजाय ट्रेंट लिमिटेड वेस्ट साइड को ही नए सिरे से आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन जो ब्रांड पहले से ही एक खास सेगमेंट में वेल एस्टेब्लिश्ड हो तो उसके साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना ब्रांड रेपुटेशन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए टाटा ने ट्रेंट लिमिटेड के अंदर ही जूडियो की शुरुआत की। अब देखते हैं जूडियो की मार्केट स्ट्रेटेजी। दोस्तों, जूडियो ऐसा क्या नया लेकर आया कि आते ही मार्केट में छा गया? मार्केट में आने से पहले जूडियो ने मार्केट की जरूरत को समझा और मार्केट की जरूरत को समझकर जूडियो ने फास्ट फैशन मॉडल से शुरुआत की। फास्ट फैशन मॉडल को आसान शब्दों में समझाए तो फैशनेबल क्लॉथ्स अफोर्डेबल प्राइस में बेचना ही फास्ट फैशन मॉडल है। फैशनेबल क्लॉथ्स जो कि आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनते रहते हैं, इसके अलावा मूवीज एंड वेब सीरीज के द्वारा भी यह ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो जूडियो ने इसी ट्रेंड को अपने बिजनेस का आधार बनाया। ट्रेंडिंग क्लॉथ्स तो पहले से भी कई और कंपनी ऑफर कर रही थी, लेकिन उनकी कीमत ज़्यादा और लिमिटेड स्टॉक की वजह से ये ज़्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पाते थे। जूडियो ने इस गैप को खत्म किया और अफोर्डेबल प्राइसेस में ट्रेंडिंग क्लॉथ्स लाने शुरू किए। ज़्यादातर रिटेल स्टोर्स में जिन प्रोडक्ट्स की शुरुआती कीमत ही 1000 से 1500 रुपए के बीच होती थी, जूडियो ने उस कीमत को काफ़ी हद तक कम कर दिया। सेम क्वालिटी एंड सेम डिज़ाइन के कपड़े जूडियो 999 रुपए से कम कीमत पर अवेलेबल कराने लगा। 999 रुपए भी मैं जूडियो के सबसे महंगे प्रोडक्ट की कीमत बता रहा हूँ।
क्योंकि जूडियो में हर एक चीज की कीमत 999 रुपए से कम ही होती है। आमतौर पर आपको जूडियो में 300 रुपए में टी शर्ट, 500-600 रुपए में शर्ट्स और 600-700 रुपए में जीन्स एंड ट्राउजर्स मिल जाते हैं। दोस्तों, हम भारतीय लोगों की अक्सर यह सोच होती है कि अगर कोई चीज सस्ती मिल रही हो तो उसकी क्वालिटी जरूर खराब होगी, लेकिन जूडियो ने लोगों की इस धारणा को भी खत्म कर दिया। जूडियो में मिलने वाले सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी जबरदस्त होती है कि महीनों तक पहनने के बावजूद इसके रंग और क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आता है। जूडियो के साथ टाटा का नाम जुड़ा हुआ है और ये बात हम सभी जानते हैं कि टाटा कंपनी कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करती है। इस वजह से जूडियो के प्रोडक्ट्स क्वालिटी के मामले में बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के मुकाबले में खड़े होते हैं। और इन सबसे ऊपर जूडियो की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसके सारे प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग में होते हैं। जो स्टाइल ट्रेंड में चल रहा हो, जूडियो में आपको ठीक वैसे ही प्रोडक्ट्स पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पर मिल जाते हैं। एक और चीज जो जूडियो की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करता है वो है स्टॉक अपडेट। दूसरे रिटेल स्टोर की तरह जूडियो नया स्टॉक लाने के लिए पुराने स्टॉक क्लियर होने का इंतजार नहीं करता है, बल्कि फास्ट फैशन मॉडल को फॉलो करते हुए चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ ही जूडियो अपना स्टॉक भी चेंज करते रहता है। जूडियो के हर स्टोर में हर हफ्ते नया स्टॉक आते रहता है और 2 हफ्ते के अंदर जूडियो का पूरा कलेक्शन अपडेट हो जाता है। स्टॉक जल्दी जल्दी चेंज होने की वजह से जूडियो को एक फायदा ये भी मिलता है कि लोग उसके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए इंतजार नहीं करते हैं। एक बार उन्हें प्रोडक्ट पसंद आ गया तब वो उसी वक्त उसे खरीद भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो बाद में खरीदने का सोचकर अभी चले जाते हैं तो फिर अगले हफ्ते ही वो प्रोडक्ट उन्हें वहां नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जूडियो इतने कम कीमत में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स कैसे प्रोवाइड करा रहा है। दोस्तों, जूडियो कोई समाज सेवा वाली संस्था तो है नहीं जो अपने पैसे से बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराए। बाकी कंपनी की तरह ही जूडियो भी अपना बिजनेस करती है और बिजनेस में उसे भी प्रॉफिट चाहिए ही। तो जूडियो इतने सस्ते प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराकर भी प्रॉफिट कैसे हासिल कर लेती है, इसके लिए हमें जूडियो के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। जूडियो कम कीमत पर बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है, ऐसे में उसे प्रॉफिट हासिल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम रखने होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने के लिए जूडियो कई अलग अलग तरीके से काम करती है, जिसमें सबसे प्रमुख है उनका जीरो इन्वेस्टमेंट इन डिजाइनिंग। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके प्रोडक्ट्स से ज़्यादा उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन पर खर्च किया गया होता है। इन कंपनियों के पास डेडिकेटेड डिज़ाइनिंग टीम होती है जो लेटेस्ट डिज़ाइन तैयार करती रहती है, लेकिन जूडियो कोई भी लेटेस्ट डिज़ाइन क्रिएट करने की बजाय एग्जिस्टिंग डिज़ाइन जो ऑलरेडी ट्रेंड में चल रहा होता है उसे ही कॉपी करती है या फिर उसमें बेसिक से चेंजेस कर दिए जाते हैं। इस स्ट्रेटजी को अपनाकर जूडियो डिज़ाइन में होने वाले खर्च को ऑलमोस्ट जीरो पर रखता है, जिससे उसे अपने प्रोडक्ट की कीमत भी कम रखने में मदद मिलती है। जूडियो में आपको किसी भी दूसरे ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जूडियो प्राइवेट लेबल्स ओन करता है, यानी यहाँ बेचे जाने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर जूडियो का अपना लेबल होता है। प्राइवेट लेबल ओन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ट्रेंड्स चेंज होते ही जूडियो में नए ट्रेंड्स के प्रोडक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जूडियो अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी खुद नहीं करती है। अगर जूडियो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करे तो इसके लिए उसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने होंगे। इसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, रॉ मटेरियल्स खरीदने होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे झंझटों का सामना करना पड़ेगा, जिससे इवेंचुअली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बढ़ेगा। तो इन सारे झंझटों से बचने के लिए जूडियो खुद कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करती है। इसके बजाय अलग अलग कंपनियों के साथ जूडियो के टाइप है, जो जूडियो के डिमांड पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके जूडियो को सप्लाई करते रहते हैं। कॉस्ट कम करने के लिए जूडियो हमेशा बल्क मैन्युफैक्चरिंग प्रेफर करता है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट काफी कम हो जाता है। अपने इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा कम करने के लिए जूडियो फोको मॉडल यानी फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पर काम करता है। इस मॉडल के तहत जूडियो खुद किसी नए स्टोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता है और न ही वो किसी स्टोर के लिए कोई किराया देता है। तो फिर जूडियो स्टोर ऑपरेट कैसे होता है? जूडियो की फ्रेंचाइज लेने वाला शख्स खुद अपने पैसे से जूडियो स्टोर के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाता है। फ्रेंचाइज पार्टनर के द्वारा स्टोर तैयार कर लिए जाने के बाद जूडियो स्टोर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जूडियो और फ्रेंचाइज पार्टनर के बीच एक समझौता होता है, जिसके तहत जूडियो की ओर से उसे स्टोर रेवेन्यू में से फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ शेयर मिलता है। ये अरेंजमेंट दोनों के लिए विन विन सिचुएशन जैसा है।
जूडियो स्टोर डेवलपमेंट में होने वाले खर्चे से बच जाता है, तो वहीं स्टोर ओनर रेवेन्यू में जो शेयर मिलता है वो उसे स्टोर के लिए मिलने वाले किराए से कहीं ज़्यादा होता है और उसे स्टोर ऑपरेट करने में कोई योगदान भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि स्टोर के अंदर की सारी एक्टिविटीज़ जूडियो के द्वारा ही संभाला जाता है। इस फोको मॉडल की वजह से जूडियो काफ़ी तेज़ी से नए नए शहरों में स्टोर खोले जा रहा है, क्योंकि नए स्टोर के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जूडियो की एक और स्ट्रेटेजी उसे बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। बाकी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन और इंटरनेट से लेकर शहर के बिलबोर्ड्स तक छाए रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जूडियो है जो एडवर्टाइजमेंट में 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है। कस्टमर को कम से कम कीमत पर बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने के लिए जूडियो को अपना लागत कम से कम रखना पड़ता है। इसलिए ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट में एक्स्ट्रा खर्च करने के बजाय उस पैसे को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने में लगाती है, ताकि लोगों को कम कीमत पर बेस्ट प्रोडक्ट मिलता रहे। जूडियो का मानना है कि अगर लोगों को बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा तो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से कस्टमर्स ऑटोमेटिकली उसके पास आते रहेंगे। जूडियो की यह पॉलिसी कामयाब भी साबित हो रही है और इसके स्टोर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर ही जूडियो के स्टोर्स की संख्या 200 से ज्यादा बढ़ी है और फिलहाल देश भर के 164 शहरों में जूडियो के 545 स्टोर्स हो चुके हैं। तो दोस्तों, यह थी जूडियो की कामयाबी की कहानी। क्या आपके शहर में जूडियो के स्टोर्स है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।